किसानों के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ सत्र के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को समय पर खाद मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई जिससे कि एमआरपी नहीं बढ़े। खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। भारत सरकार इस सत्र के खरीफ की फसल के लिए सब्सिडी में 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोस्तों, आज फर्टिलाइजर की सब्सिडी के विषय के संदर्भ में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। देश में 325 से 350 लाख मैट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन होता है। 100 से 125 लाख मैट्रिक टन डीएपी का कंजप्शन होता है। 100 से 125 लाख मैट्रिक टन एनपीके का कंजप्शन होता है और 50 से 60 लाख मैट्रिक टन एमओपी का कंजप्शन होता है। देश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो, खाद में इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस अप डाउन होती है, वैसी स्थिति में किसान पर बोझ न आए और किसान अपने फसल, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध हो जाए, इसलिए मोदी गवर्नमेंट हमेशा तत्पर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर में 2,54,000 लाख मैट्रिक टन 2,54,000 करोड़ का कुल मिला के 2,54,000 करोड़ का बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए खर्च किया गया। पिछले साल एक ऐसी स्थिति निर्माण हुई थी, समग्र विश्व में फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ गई थी और उस वक्त मोदी जी ने निर्णय किया था कि किसान के जेब में बर्डन नहीं आना चाहिए, सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी और सामान्यतः लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी के पीछे खर्च होता था। लास्ट ईयर 2,54,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने फर्टिलाइजर के पीछे सब्सिडी दी। मैं उसको कैलकुलेट वे में आपको बताऊंगा तो देश में 12 करोड़ किसान हैं। 2,54,000 करोड़ कुल मिला के सब्सिडी के पीछे खर्च हुआ। 1,400 लाख हेक्टर देश की कुल मिला के कल्टीवेटेड लैंड है। इस हिसाब से हम हिसाब किताब करें तो 1 हेक्टर के पीछे 8,909 रुपया देश में मोदी गवर्नमेंट ने 1 हेक्टर पर 8,909 रुपया सब्सिडी के पीछे खर्च किया। देश में 12 करोड़ किसान को हम डिवाइड करें 2,54,000 करोड़ रुपया से, तो एक किसान को 21,233 रुपया का खर्च भारत सरकार को एक किसान के पीछे सब्सिडी देने के लिए हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी का किसानों के प्रति कमिटमेंट का आउटपुट यह निकला कि प्राइस बढ़ी, लेकिन किसान को डीएपी, एमओपी और यूरिया की प्राइस भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई। तो एक बैग पर भारत सरकार ने कितना खर्च किया? यूरिया की एक बैग पर मार्केट में मिलती है 276 रुपीज में। किसान आउटलेट पर जाएंगे तो 276 रुपीज पर बैग मिलती है, लेकिन एक बैग के पीछे मोदी गवर्नमेंट ने 2,126 रुपया 2,126 रुपीज भारत सरकार ने लास्ट ईयर यानी कि 2022-23 में एक वर्ष में 2,126 रुपया प्रति 1 बैग यूरिया। वैसा ही
लास्ट ईयर में डीएपी की प्राइस हो गई $900 प्रति मेट्रिक टन। तो मार्केट में उसकी प्राइस हो गई, उसकी एक्चुअल प्राइस हो गई एक बैग की 4000। लेकिन किसान को हमने 1350 रुपीज पर बैग सारे वर्ष फुल ईयर्स 2021-22, 22-23 में प्रति वर्ष हमने किसान से प्राइस नहीं बढ़ाई और एक डीएपी की बैग पर 2461 रुपीज पर बैग डीएपी में सब्सिडी दी। वैसा ही एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसके पीछे 1639 रुपीज पर बैग। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 734 रुपीज पर बैग। यानी कि भारत सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई लेकिन किसान पर बर्डन नहीं आने दिया। 276 रुपीज पर बैग यूरिया आज वही रेट से बिक रहा है। 1350 रुपीज पर बैग डीएपी आज वही रेट पे डीएपी बिक रहा है। एनपीके भी वही रेट से बिक रहा है। तो मोदी गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाई बट एमआरपी नहीं बढ़ाई। वैसा ही वर्ष में किसान के लिए 2 सीजन होती है, 1 अप्रैल टू सितंबर वो खरीफ सीजन होती है और अक्टूबर टू मार्च वो रबी सीजन होती है। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया डीएपी के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। बावजूद भी एमआरपी नहीं बढ़ाई जाएगी। किसान को वही रेट में जो आज यूरिया, डीएपी, एनपीके फर्टिलाइजर उपलब्ध हो रहा है वही रेट में उपलब्ध होता रहेगा और भारत सरकार एक सीजन के लिए कुल मिला के 1,08,000 करोड़ रुपया का खर्च करेगी। लास्ट में 1,08,000 करोड़ रुपया खरीफ सीजन के लिए सब्सिडी के पीछे व्यय किया जाएगा। Thank you, sir. Now, a few questions